एक छोटा सा वर्ड हमारे सामने आया है हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा। एंशियंट हिस्ट्री या आप किसी भी प्राचीन समाज को पढ़ते हैं तो ये शब्द आपको हमेशा इनकाउंटर करता है और वो शब्द है मेंडिकेंट। अक्सर ही ऐसे शब्दों के जब हम सिंपली मीनिंग देख लेते हैं तो वो हमें एक लिटरल मीनिंग पता चल जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा उस समय का कल्चरल एस्पेक्ट है। इसलिए हमने सोचा कि हम इस शब्द को थोड़ा सा समझाएं ताकि अदर स्टूडेंट्स एंशिएंट हिस्ट्री को और रियलिस्टिक मैनर में समझ सकें। मेंडिकेंट शब्द का अगर हम इतिहास देखें तो ये लैटिन भाषा से आता है जिसका मतलब है मेंडिकेन। मेंडिकेन का मतलब है बैगर और बैगिंग करना, मतलब भीख मांगना, भिक्षा मांगना। ओके, भारत में ये इस तरह से प्रयोग नहीं हुआ है। किताबों में मेंडिकेंट शब्द इस स्वरूप में ज़्यादातर दर्ज नहीं है। फिर वो किस तरह से दर्ज है? अब यहाँ पर सवाल आता है भिक्षा। भिक्षा मांगना, भीख मांगना, भिक्षा मांगना, ये अलग प्रक्रियाएं हैं। क्या मतलब है इस बात का? ध्यान से देखिए, प्राचीन भारत के दौरान ऐसे बहुत से व्यक्ति, ऐसे बहुत से समुदाय हुए हैं जिन्होंने भोग विलास का त्याग किया है, जिन्होंने प्लेजर सीकिंग वर्ल्ड को त्यागा है, जिन्होंने असैटिसिज्म की लाइफ फॉलो की है, यानी कि उन्होंने विलासहीन जीवन को अपनाया है, उदासीन जीवन को अपनाया है। अंततः क्या किया है उन्होंने? देखिए, उन्होंने किसी भी तरह की ऑक्यूपेशंस को नहीं अपनाया, कामकाज को नहीं अपनाया इस विषय में कि उनका परम उद्देश्य यहाँ पर लाभ कमाना नहीं है, आर्थिक रूप में अपने लिए संसाधन जुटाना नहीं है। ऐसे में वो सन्यासियों का जीवन जीते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि केवल जीवन भर योग्य इस शरीर को आहार की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, और यह आहार, यह भोजन वह समाज से ही इकट्ठा करते हैं और वह भिक्षा मांगते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये भिखारी हैं? भिखारी का वो नोशन जो आज के समय में हमें देखने को मिलता है। ये मेंडिकेंट्स के रूप में कौन लोग हैं? ध्यान से समझिए। ये समाज को भोग विलास से मुक्त होने की प्रेरणा देने वाले लोग हैं। ये बताते हैं कि समाज में ज्ञान, विद्या, शिक्षा का क्या महत्व है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं। ये बताते हैं कि अहम के भाव को त्यागना कितना ज़रूरी है। मतलब यह जब भिक्षा मांगते हैं और जब ये कहते हैं कि भिक्षाम देई, ये अहम भाव को त्यागते हैं। जब आप में अहम खत्म होने लगता है, स्वयं का आभास घटने लगता है, तब आप में आत्मन जागृत होता है। मतलब परमात्मा के आभास और अनुभूतियाँ होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अहम की समाप्ति से ही वह उजागर होता है। जब तक आप अहम को देख रहे हैं, आप स्वयं को यानी कि आत्मन को नहीं देख पाएंगे। आप एग्जिस्टेंस से घिरे रह जाएंगे, आप इंद्रियों में ही विलीन रह जाएंगे और उसी की जद्दोजहद में आप ईगोइस्टिक, एरोगेंट, एडमेंट होते चले जाएंगे। ये ठीक नहीं। तो जो लोग ईश्वरीय राह पर हैं, जो समाज को पुरुषार्थ और परमार्थ, पब्लिक इंटरेस्ट की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, निज स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। तो जो परमार्थ के राह पर, पुरुषार्थ के राह पर समाज को ले जाना चाह रहे हैं और स्वयं भी सभी योग्यताएं रखते हुए इस राह पर चल रहे हैं, जो बहुत सहजता ही कोई काम या जॉब कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, कुछ भी और कमाई कर सकते हैं, पर उन्होंने यह राह चुनी है स्वयं को कष्ट में रखना ताकि बड़े मूल्यों को बचा करके, सहेज करके रख सकें, समाज के सामने उदाहरण रख सकें, उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर सकें। यह एक ऐसा वर्ग था जो समाज की चेतना के विकास का केंद्र बनते हैं। ये समाज को प्रेरित करते हैं कि आप अपनी इन दुनियावी ज़रूरतों से आगे बढ़ करके उन परम आदेश और उद्देश्यों को समझने की कोशिश करिए जिसकी वजह से आपको यह मानव जीवन मिला है। क्या हमें मानव को मानव नहीं समझना चाहिए? क्या हमें हर कार्य लोभ से, मोह से प्रेरित होकर के करना चाहिए? क्या जीवन का उद्देश्य इतना ही है कि आप कितना धन संचय कर सकते हैं, कितना धन बढ़ा सकते हैं, वैभव और ऐश्वर्य कितना बड़ा कर सकते हैं, या आप परमात्मा को तलाश सकते हैं, या आप हर मानव में नारायण को देख सकते हैं? क्या आप
उन मानवीय सिद्धांतों की सेवा कर सकते हैं। ऐसे में आपको भोग, विलास, मोह, तज, पाप, ताप इनका त्याग करना होगा। इसके लिए आपको अहम का अंत करना होगा। तो ऐसा एक बड़ा वर्ग प्राचीन भारत के दौरान समाज में विकसित हुआ जो मेंडिकेंट्स के रूप में घूमते रहते थे। ये राजाओं की फालतू हरकतें बर्दाश्त नहीं करते थे, ये उनका विरोध कर देते थे और ये हमेशा किसी के भी द्वारा की गई अति को खिलाफत करते थे। तो ये मेंडिकेंट्स इम्पॉर्टेंट थे। इस संदर्भ में ये शब्द कई बार प्राचीन भारत में इस्तेमाल हुआ। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यही असेटिक भी है, यही मेंडिकेंट भी है। हमने मीनिंग देखा है, वहाँ भिखारी आ रहा है, ये भिखारी है कि ये कौन है? तो ये वही है। फिर आप समझ लीजिए कि ये कौन है। इसका काम पाई पाई इकट्ठा करके अपनी झोपड़ी में जा कर के जुगाड़ लगा करके पौवा पीना या फिर कुछ खा लेना, लेके ब्रेड बंद या पाव या मज़े लूटना और रात को दुनिया भुला करके सो जाना, सुबह फिर जैसे मर्जी उठना और कहना 1 रुपया दे दे रहे बाबा, 2 रुपये दे दे रहे बाबा। ये सब नहीं है, ये कुछ अलग लेवल का व्यक्ति है। ये अधिकार से तुम्हारे द्वार पर आएगा और ये कहेगा कि भिक्षाम देई देवी, और आप अगर देंगी तो ठीक, वरना आशीर्वाद दे के चला जाएगा। क्यों? यह आपको यह चेताने आया है कि मैं कौन हूँ। तुम केवल प्रतिपल अपनी इंद्रियों के लिए साधन जुटाती हुई नहीं रह सकती। तुम्हें यह भी सोचना है कि जीवन का उद्देश्य इंद्रियों से ऊपर है। मैं उसी उद्देश्य को समझ करके आज तपती धूप में सड़कों पर घूम रहा हूँ और तुम्हारे द्वारे याद दिलाने आया हूँ कि अपने उस संचित किए गए धन से कुछ हिस्सा तुम्हें समाज बड़े उद्देश्य यानी कि मेरे प्रति भी अर्पित करना है। करने की क्षमता है तो करो, वरना मैं चलता हूँ। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच।